नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का आगे की क्लास। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर किया था हमने, उसमें हमने बेसिक जो है पहले बेसिक बताया था, फिर कुछ क्वेश्चन कराए थे। अब आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं, जो कि एक्सरसाइज कितना था ये एक्सरसाइज जो थी 8.A की सवाल है ये। ठीक है बच्चों, 8.A के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और बचे थे, वो भी आज हम खत्म कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट सवाल है मैं वो बस वही करा रहा हूँ। ठीक है, पूरा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बोर्ड में जो है वो आपको अब प्रैक्टिस का टाइम है, बस आप बस प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें, ये आज की क्लास का इम्पोर्टेंट सवाल कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि cos A 4/5 है तो सिद्ध करना है tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sin A अपॉन sec स्क्वायर A। ठीक है, सॉरी sec A। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमने आपको बताया था कि अगर ये ऐसे मिल जाए आपको, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि देखो cos A क्या होता है, cos A दे रखा है 4/5, और हमारा cos क्या होता, ये होता क्या है, देखिए ये हमने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बच्चों, हमने क्या बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता था साइन, और ये क्या होता था साइन, ये कॉस होता था, और ये टेन होता था। ठीक, साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि हमें देखना था कॉस का क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें बेस क्या है, इसका बेस है 4। ठीक है, बेस क्या होता है आधार। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे देखो उसने कहा ए, ये रहा बी, और ये है सी। तो उसने कहा कि cos ए का एंगल लेना है, कौन सा एंगल लेना है, ए वाला एंगल। तो जो भी हमें एंगल होता है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये वाला, सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और बेस कौन सा होता है, ये वाला नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है, बेस कौन सा है, cos ए का 4 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई, हाइपोटेन्यूज 5 हो गई, तो परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी, 3। मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे कि 3, 4 और 5। अगर आपको ये दोनों मिल जाए तो आपका ये आएगा, ये दोनों मिल जाए तो आपका ये आएगा। ये मैंने आपको बताया थे ट्रिपलेट, जो पिछली क्लास करवाई थी उसमें आपको मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे। वो इतने इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं कि आप देखते ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही निकाल दिया। ये देखिए आया कहाँ से, ये पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगाया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इसमें, तो इसमें तो हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी के लिए आप भूल जाइए, ये आया नहीं। ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बी ए का स्क्वायर बराबर कौन सा आ जाएगा, ए सी या सी ए का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना दे रखा है, ए सी दे रखा 5 का स्क्वायर, बी ए कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया 25, और ये 16 था, ये इस साइड आया तो ये माइनस में चला गया। अब हमें क्या निकालना, बी सी का स्क्वायर। तो हमारा बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आएगा 25 में से 16 गए, कितने बचे 9। ठीक है बच्चों, 9 6 15 25 होता, ये बचा। अब ये बी सी स्क्वायर है, तो बी सी कितना आएगा, बी सी आएगा 3, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। जब इसके ऊपर अंडर रूट लगाना अगर बी सी निकालना है तो। ठीक है, मैं एक स्टेप कम कर दिया है, क्योंकि इसमें बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है। दूसरा आपको ऐसे ही करना होगा जल्दी से। ठीक है, एक एक स्टेप लिखने बैठेंगे तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा बोर्ड में। आपका बीसी कितना है बच्चों, ये देखिए
मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे, आप डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, लेकिन आपको इस तरीके से करके दिखाना है, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, तो आपको इस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब चलो आगे चलते हैं। अब क्या इसमें क्या कर रखा है कि टेन ए अपॉन 1 + tan² ए, इनको प्रूव करना है। ठीक है, इसके बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब LHS को ले लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाते हैं, तो अब हमें क्या लेना है, देखो LHS, ये LHS होता है, ये RHS होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, tan A अपॉन 1 + tan² A। तो tan क्या होता है, हमें पता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3, तो हम लोग क्या करेंगे, 3, बेस कितना है हमारा, 4। ठीक है, बेस कौन सा है, ए के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, ए है इसमें एंगल, इसी वजह से ये ए है। ए का परपेंडिकुलर हो गया 3, और बेस कितना हो गया, 4। ठीक है, 3/4 अपॉन 1 ये सॉरी 1, ये कितना आएगा 1 प्लस tan² कितना है, tan², ये tan की tan था, 3/4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 3/4 अपॉन 1 + 9/16। ठीक है, तो हम लोग इसका नीचे नीचे का वो ले लेते हैं एलसीएम, 3/4 अपॉन 16 और 9 25/16। ठीक है, अब अगर मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से कंडीशन बनती है, तो आप क्या करिए, 3/4 को इसी ऐसे लगने, इसको उलट दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। ठीक है, इसको उलट के मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। ये हो गया ये, तो 4 चौके 16, तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, ये आएगा 12/25। कितना आएगा, 12/25। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब RHS को देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया LHS। अब हम लोग क्या करते हैं, RHS को देखते हैं। RHS, ठीक है, RHS हमारा कितना है, साइन, सॉरी साइन है ये, देखिए साइन A अपॉन सेक E। ठीक है बच्चों, साइन क्या क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, 3/5। ठीक है, 3/5। और सेक क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, बेस मतलब आधार। ठीक है बच्चों, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज कितनी, 5, और आधार कितना है इसका, आधार मतलब बेस 4। ठीक है, तो हम इसको उलट देंगे। देखिए, उल्ट अगर हम इसको उलटते हैं, तो 3/5 यूं ही आ जाएगा, ऐसा कैसा ही, और ये हो जाएगा 4/5। तो ये भी आ जाएगा कितना, ये भी आ जाएगा, ये कितना आ रहा है बच्चों, ये भी आ जाएगा आपका 12/25। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, हैंस करके लिखना पड़ेगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, और इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे इति सिद्धम लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आप ये नोट कर लीजिए, आयो आपको समझ आ रहा होगा ये। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, इसमें भी क्या रखा है, यदि cos थीटा जो है m/n है, आपको इस तरीके से सवाल जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक है बच्चा, अगर ये आएगा तो बच्चे जल्दी नहीं कर पाते इस सवाल को। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया आपको। देखिए, cos थीटा कितना है, m/n। हम लोग बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। और cos क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब आधार, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर बार लिख देता हूँ, तो ये आप भी लिखा करिए हर बार, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये रहा, ये पहले हम लोग साइन cos tan लिख लेते हैं। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये होता है कोसेक, ये कोसेक होता है, और ये वाला सेक होता है, और ये वाला कॉट होता है। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, कॉस देखते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, बेस मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार अपना, अगर मैंने यहाँ पे थीटा लिया है, यहाँ पे थीटा है, तो इस थीटा थीटा यहाँ होने की वजह से परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रखा है, थीटा अगर यहाँ पे है तो बेस ये है बेस। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कॉस थीटा कितना दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है एम बटे एन। तो एम ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, एन, और बेस कौन सा हो जाएगा, इसका बेस ये परपेंडिकुलर होता है इसके सामने वाला। इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब आधार होता है वो, सॉरी, ये लंब होता है। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। तो ये हो गया अपना, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। तो आधार कितना हो गया, एम। ठीक है, तो अगर हम इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, पाइथागोरन लगाते हैं, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। देखिए बच्चों, मैं ये इसलिए आपको लगा के बता रहा हूँ, वैसे आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप क्या करते कि आपको ये पता है कि ये कितना है, ये है एन, हाइपोटेन्यूज है। तो इसको अगर हम लोग पहले ये आपको लगा के दिखा देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखिए ए बी कितना है, ए बी है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ए बी हमें निकालना है, प्लस बी सी कितना है, बी सी है एम का स्क्वायर, ए सी कितना है, एन का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा, ए बी जो है हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर अपॉन माइनस एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अगर ए बी निकालेंगे हम, ए बी ये स्क्वायर है, अगर ए बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ए बी जो है वो हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए बी कितना आया, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बी आया, इस ये अगर पावर में है इस साइड जाएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ए बी कितना आया, एन स्क्वायर माइनस ये कितना आया, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं, ये टेन थीटा है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, टेन थीटा माइनस उसका क्या ज्ञात करना है, मान। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। ठीक है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हमें यही भी लिखना है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आगे चलते हैं हम लोग, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे, लंब है ये देखिए एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस कॉट क्या होता है, कॉट होता है इसका उल्टा बेस, सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ, और बेस कितना हो गया, बेस हो गया एम। ठीक है, और कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाता है इसका। तो ये एम अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो एलसीएम लेते कैसे हैं ऐसे नंबरों का, अगर ऐसे आ जाए तो ये नीचे वाला जो होता है, देखिए इसके नीचे ये वाला नहीं है और इसके नीचे ये वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे आपको कभी भी मिल जाए, जैसे जो नंबर जो इनका अदर अलग अलग नंबर हो, तो इनका क्या किया जाता है, इनको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ क्रॉस कर दो। ठीक है, और नीचे इनको डायरेक्ट लिख देना होता है। ठीक, तो कैसे लिखना है, देखिए एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, गुणा ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग यहाँ से ले आए, ये क्रॉस हुआ तो ये एम स्क्वायर आ गया। अब नीचे वाले क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, ये इसके साथ कैसे चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया एम अंडर रूट कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
तो अब हम क्या देखेंगे कि ये जो था ये अंडर रूट में था, तो ये पूरा पूरा एक बन जाएगा, ये आधा आधा है तो ये कितना बन जाएगा, एक। जैसे इसका मतलब है अंडर रूट का मतलब इसकी पावर 1 है, 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है। तो जब पावर मल्टीप्लाई में होती है तो ये जुड़ जाती है, तो ये एक बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर अपॉन एम, और नीचे कितना बचा है, नीचे बच रहा है हमारा एम एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपॉन एम एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, हमारा यही आंसर है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, और जो ना समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए करिए प्लीज, और इसको बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करवाइए प्लीज। आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि टेन थीटा जो है 4/3 है, तो सिद्ध क्या करना है हमें, ये 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर कितने, 1/17 के। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है हमें कि हमने आपको बताए थे कि ट्रिपलेट जो होते हैं वो 3 4 और एक तीसरा कौन सा हुआ, 5। ठीक है, जो भी इस तिगड़ी में से ये तीन तीन लोग हैं, ठीक है, अगर इनमें से दो मिलते हैं तो तीसरा अपने आप यही वाला होगा, अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें 4/3 में कौन सा अवेलेबल नहीं है, 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर 4/3। टेन थीटा होता क्या है, आपको मैंने अभी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये क्या था, ये था टेन। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ये है परपेंडिकुलर मिल गया और ये बेस मिल गया। तो हमने बताया था आपको कि जो तीसरा मिलेगा वो हाइपोटेन्यूज मिलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों छोटे हैं, बड़ा वाला मिलेगा तो वो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। ठीक है, तो हमें क्या मिला, ये ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर आपको वन वर्ड में मिले तो आपको इस तरीके से ट्रिक से करना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये तीन तीन मिल गया, चार मिल गया, तो दूसरा तीसरा वाला कौन सा होगा, 5। ठीक है, अगर ये 4 नंबर में मिले तो आपको ये पाइथागोरस लगा के दिखाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तभी नंबर मिलेगा। तो देखिए, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा बना लेते हैं, ये थीटा है, ये ए बी सी। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये रहा, ये वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, 4। और बेस कितना है इसका, बेस है 3, और ये कितनी हो जाएगी, 5। ये आया कैसे, अगर एक नंबर में आए तो इस तरीके से करना है, अगर 4 नंबर में आए तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, ये कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे करते हैं, ए बी कितना है, ए बी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ए सी। तो ए सी कितना हो गया, 16 प्लस 9 ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, तो ए सी कितना हो जाएगा, 9 6 15, 25 का कितना आ जाएगा, ये हो गया 25। अगर ये स्क्वायर है तो ए सी हमारा कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा हमारा, ये इसके ऊपर स्क्वायर था, ये इधर गया तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में गया तो ए सी हमारा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये आया हमारा 5 आ गया ये। तो अब हमें सीधी क्या करना है, इस वाले को उठा लेते हैं हम लोग, एलएचएस को, एलएचएस इसको उठाया तो 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 2
साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखिए बच्चों, अगर हम इसमें इस तरीके से वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या होगा, काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू रख के करना चाहें तो भी हो जाएगा, और अगर आप वैल्यू रख के नहीं करना चाहें तो आप क्या करिए, इसमें tan बना लीजिए। tan ये कैसे बन जाएगा, ये देखो हम लोग दोनों तरीके से करके देखते हैं, आंसर आता है कि नहीं ये देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पहले आप ये देख लीजिए, ये हम अगर इसको 10 बनाना चाहें तो किससे मल्टीप्लाई कर, किससे ऊपर वाले में डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको इस वाले में, ऊपर वाले में इसमें भी और नीचे वाले में इसमें भी, तो आपको ऊपर नीचे दोनों दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से। ठीक है, कॉस थीटा से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, ऊपर नीचे जैसे हम लोग कर लेते हैं, इस ऊपर वाले में करते हैं, तो ऊपर वाले में किया तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस से अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस से कॉस कट गया, ये क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन, मैंने आपको बताया था कॉस अपॉन, सॉरी साइन अपॉन कॉस, ये बताया था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अब हम नीचे वाले में कर लेते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3, सॉरी प्लस का ही 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया, कट गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये कितना बचा, 2, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह लिख क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा माइनस 3 अपॉन 2 टेन थीटा प्लस 3। ठीक है, ये आया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये टेन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। ठीक है, कितनी दे रखी है, 4/3। आप लोग यहाँ से भी कर सकते थे, इसमें बिना पाइथागोरस लगाए, देखो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन 4/3 दे रखी है वैल्यू, -3 अपॉन 2 इंटू 4/3 प्लस 3। आपको दिख रहा है इसमें, देखिए इसमें कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू। ऐसे हम लोग आगे चलते हैं, इसमें अगर इतना रखा हमने तो इसकी आएगी, ये देखिए, ये 8/3 जाएगी, 8 4 पंचा 4 दूनी 8, 8/3 -3, इसमें कितनी आ जाएगी, 4 8/3 प्लस 3। ठीक है, अब इसको अगर एलसीएम लेते हैं तो इसमें इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे भी 1 होगा, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस किया हमने, तो इसका हो जाएगा 8 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9। तो ये हम लोग देख पा रहे होंगे इसमें, सॉरी इसमें बच्चों माइनस का है, यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे माइनस का फिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 त्रिका 9, 9/3, और इसमें 3 त्रिका 9, 8 प्लस 9/3। ठीक, ये जब रिवर्स करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, कट जाएगा। तो 8 का मान 16 1 17, इस यहाँ पे कितना बचेगा, -1 अपॉन 17। ये देखिए आपका ये आ चुका है, एलएचएस हमने लिया था, ये एलएचएस है, ये वाला एलएचएस उठाया था, एलएचएस मतलब ये वाला, ये इसको इसके बराबर आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एलएचएस बराबर आरएचएस आपको लिख देना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, एलएचएस बराबर आरएचएस हैज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जो मैं करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके बोर्ड में आने की संभावना है। हर एक्सरसाइज से मैं उठाऊंगा इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरा पूरा शुरू से पढ़ें, आप जो इम्पोर्टेंट सवाल है बस उन्हीं को पढ़िए। बच्चों हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज में, एक त्रिभुज है एबीसी,
जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा? ये कोण बी वाला जो है ये 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री है। और ए बी की कितनी है? 24। और बी सी 7 है। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें इनके मान निकालने हैं, साइन ए और कॉस ए। और दूसरा क्या है? साइन सी अपॉन कॉस सी। मतलब क्या कह रहा है कि एक बार ए को थीटा लेना है, मतलब एंगल लेना है, और दूसरी बार सी को लेना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए, ये रहा त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज ए बी सी। ए बी के सबसे पहले हमें बी बना देना है, क्योंकि बी समकोण बोला तो बी यहाँ पे बना दो, क्योंकि ये समकोण बन रहा है। ठीक है, अब इसमें से चाहे आपको यहाँ सी ले लो, चाहे यहाँ पे सी ले लो। ऐसे मैंने ले लिया, तो ये हो गया। अब इसमें क्या क्या रखा है कि ए बी कितना है? ए बी जो है यहाँ पे है 24। और बी सी कितना है? बी सी है 7। ठीक है, मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था कि एक कल मैंने ट्रिपलेट बताया था जब बताते टाइम, 7, 24 और एक 25। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? 25। लेकिन हम इस तरीके से लिख नहीं सकते बोर्ड में। ठीक है, अगर ये वन वर्ड में आता है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरन जो ट्रिपलेट होता है वो लगा देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो देखिए अब क्या लगता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए सी निकालना है। बी सी कितना रखा? बी सी हमारा 7, तो 7 रखा। और ए बी कितना है? 24 प्लस, अब हम लोग देखते हैं कि 24 का ये होगा 24, ये 24 का स्क्वायर यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। 24 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? देखिए, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको ट्रिक मैंने आपको जो बताई थी वो उसी हिसाब से करते हैं। देखिए, 4 चौको 16, यहाँ 16 लिख दिया, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब इनको क्या किया जाता है, इनको एक बार इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और गुणा 2 कर दो। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 1 16 हो गया। तो 16 को एक छोड़ के पीछे लिखना होता है, इसको छोड़ देना है, तो यहाँ से लिखो 16। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 6, इसका 576। 24 का कितना हो जाएगा स्क्वायर? 576। ऐसे ही करके जल्दी से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे इसका कितना हो जाएगा? 576 प्लस 49 बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 9 6 15 की 5, 7 4 11, 12 की 2, हाथ से लगी 1, 625। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 625। तो ए सी हमारा क्या आ जाएगा? इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, तो ये हो जाएगा ए सी हमारा आ गया 25। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था ये 25 आएगा, क्योंकि हमें ट्रिपलेट याद है। तो हमने ये आपको बताया है कि 7 24 25, 8 15 17, 3 4 5। ठीक है, 9 40 41, ये जो मैंने पिछले प्रीवियस जो क्लास ली थी उसमें बताए हैं, आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपको जल्दी से बोर्ड में करने में मदद करेंगे और दूसरे बच्चों से आगे पहुंचा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग अब देखते हैं ए सी हमारा कितना आ चुका है। ए सी हमारा आ चुका है 25। ठीक है, तो साइन ए, यहाँ पे अगर हम इसको बोल लेते हैं तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये वाला 7 वाला। और अगर इसको सी को लेते हैं परपेंडिकुलर तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम साइन निकालें, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हमने देखा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, इसका परपेंडिकुलर ए का, ए अगर थीटा है तो ए का परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, जो 7। और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज तो सेम है 25। ठीक है, और कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस ए का, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा? ए का बेस हो गया 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? 25। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको निकाल लेते हैं। ये रहा 1। अब हम लोग करते हैं दूसरा। अब हमें क्या मानना है? अब ए को भूल जाना है। ठीक है, ए को भूल जाना। अब हमें कौन सा थीटा लेना है? ये वाला। जो भी थीटा लिया जाता है, ये थीटा है सी, तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाती है। ठीक है, तो ये लंब हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 24
और हाइपोटेन्यूज कितनी 25। ठीक, अब क्या हो जाएगा कॉस है, देखिए कॉस सी, ठीक है। कॉस कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा, बेस हो गया 7, इसका 7 हो जाएगा बेस 7, और ये हाइपोटेन्यूज कितनी जाएगी 25। आप देख पा रहे हैं इनके आंसर निकल चुके हैं, आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। देखिए आप, इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसका कोण जो है पिछली वाले की तरह ही है, ठीक है। तो ये भी लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं जो भी सवाल करवाए हैं मैंने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। इनको हल्के में ना लें, क्योंकि ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने नया नया ये ऑनलाइन स्टार्ट किया है, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट लगते हैं वो वाले मैं करा रहा हूँ आपको। देखिए त्रिभुज एबीसी है, ये है त्रिभुज एबीसी, ठीक है। ये है त्रिभुज एबीसी, इसमें समकोण कौन सा डी, यहाँ पे बी रहेगा क्योंकि ये समकोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ए क्या है, ये यहाँ पे रख लेते हैं, चाहे ए जो है यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, ठीक है, ये थीटा बनाने में आसानी होगी। देखिए ये रहा ए, यही है एंगल ए, तो इसी के बारे में पूरे में ए बोला गया है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, देखिए इसमें बोल रखा है टेन थीटा क्या है, टेन टेन थीटा बराबर ए है, ठीक है। आपको पता है टेन थीटा होता क्या है, वैसे टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे देखिए ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये टेन होता है, ये होता है कॉस, ये होता है साइन, ठीक है बच्चों। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि टेन थीटा क्या है, वन दे रखा है इसमें, ठीक है। तो वन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वन के नीचे अगर कुछ नहीं है तो वन है, ठीक। तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर भी वन है, परपेंडिकुलर कौन सा है थीटा का, इसका परपेंडिकुलर ये वाला रहा, ठीक है। थीटा जो होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या है, दोनों वन वन है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है, हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी, बी सी, और ए बी क्या है बेस, तो ए बी। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बराबर दिख रहे होंगे, तो बी सी बराबर ए सी, ठीक है बच्चों, सॉरी ए बी हो गया। तो अब हम ये दोनों बराबर हैं, एक ये है एक ये भी है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे अब, इसको माना मैंने एक्स, इसको मैंने मान लिया एक्स, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अब हम लगाते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ए बी सी कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है हमें बी सी एक्स दे रखा है, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है एक्स, ये भी एक्स स्क्वायर हो गया। तो ए सी हमें निकालना है, ए सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी टू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो ए सी क्या आएगा, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ेगा, तो टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर है इसलिए एक एक एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर दो चीजें होती हैं तो जैसे देखिए ये टू इंटू टू है, ठीक, इसके ऊपर अगर हम ये लगाते हैं तो एक टू बाहर आ जाता है, यही आंसर होता है इसका, ठीक है। उसी तरह से एक्स गुणा एक्स है, ठीक है, तो इसके अंडर रूट है, तो ये कितना जाएगा एक्स, ठीक। और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सिंगल टू है, तो ये टू का टू ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा रूट टू एक्स, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ए सी आ गया,
√2x। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे करते हैं हम लोग। देखिए ये वाला हमने LHS उठाया, ये LHS उठा लिया, तो LHS 2 साइन ए कॉस ए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, साइन ए की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया x, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, देखिए x अपॉन √2x गुणा ये कितना है, ये आ जाएगा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, आधार हो गया x, आधार हो गया x, हाइपोटेन्यूज कितना है √2x। देखिए इस वाली x से ये वाली x कट गई, ये वाली x से ये वाली x कट गई। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, 2 इंटू 1/2 रूट का 1/2 अंडर रूट। तो 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, ये कितना आया 1। तो हम लोग कह सकते हैं, ये LHS उठाया था हमने, LHS बराबर RHS। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, ये हो गया सिद्ध। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और ये 8.A की जो एक्सरसाइज है वो आपकी आज खत्म होती है। हम लोग कल से करेंगे नेक्स्ट 8.B। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपको, आई होप आपको बोर्ड में अच्छे से मदद करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करवाइए प्लीज।